गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं सिक्स सेमेस्टर के लिए उनके इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो सेकंड पेपर है उसमें गॉशन के बारे में बताने जा रही हूँ। सिक्स सेमेस्टर में जो पेपर है उनका इकोनॉमिक थॉट जो सेकंड पेपर है उसके में गॉशन के नियम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो गॉशन का पूरा नाम हरमैन हेनरिक गॉसन था, जो जर्मनी के निवासी थे। इनको भी कुर्नों की तरह विशेष सफलता नहीं मिली। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं जो आप आगे बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन इनको अधिक मान्यता नहीं मिली थी। जैनसन तथा वालरस इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने 1847 में अपनी एक मशहूर पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन 1858 में हुआ। उसमें इन्होंने आर्थिक विश्लेषण में गणित को प्रधानता दी। उनका मानना था कि बिना गणित के आर्थिक सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार ज्यामिति के प्रयोग से उपयोगिता तथा संतोष आदि का मूल्यांकन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से कि ज्योतिष शास्त्र द्वारा दूरी की माप की जाती है। तो ये गॉशन का नियम था। गॉशन का जो मुख्य विचार था वो सुखवाद पर आधारित था। उनका कहना था कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख भोगना चाहता है, वह अपने आनंद को अधिकतम करना चाहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर गॉशन ने अपना नियम बनाया। गॉशन का मुख्य योगदान उस सिद्धांत की व्याख्या करने में है जो आगे चलकर सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत कहलाया। इसमें उन्होंने बीजगणितीय समीकरणों और रेखा चित्रों के द्वारा यह प्रकट किया कि उपभोक्ता के पास वस्तु की मात्रा बढ़ने से उसे प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा घटती जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है जबकि वह शून्य हो जाता है। इस स्थिति के बाद भी यदि उपभोग की जा रहे तो उससे मिलने वाला जो उपभोग है, उपयोगिता है, उससे प्राप्त वहाँ होने वाली जो यूटिलिटी है वह ऋणात्मक हो जाती है। इस संबंध में गॉशन ने अपना नियम दिया। आप लोगों ने जो पढ़ा है उपयोगिता ह्रास नियम, वह गॉशन का प्रथम सिद्धांत होता है। पहले नियम के अनुसार गॉशन ने यह माना कि उपयोग करने में यदि वस्तु की मात्रा को निरंतर बढ़ाया जाए तो उपभोक्ता को कम संतोष प्राप्त होता है, जिसको उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। तो यह आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो आप लोग पढ़े होंगे कि गॉशन का प्रथम नियम क्या है। तो गॉशन का प्रथम नियम ही उपयोगिता ह्रास नियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नियम को गॉशन ने ही प्रस्तुत किया था। उनका दूसरा नियम था कि यदि किसी उपभोक्ता को अनेक संतोषों के विषय में चयन करना हो और समय के अभाव से यह सबका उपयोग नहीं कर पाता हो तो यह विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग अनुपात में इस प्रकार उपभोग करता है कि अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो जाती है। इसको सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। इनका तीसरा नियम था, गॉशन का तीसरा नियम पहले और दूसरे नियम से निकला था। उनके अनुसार वस्तु को व्यक्तिपूर्वक अर्थात उपयोग मूल्य तब ही प्राप्त होता है जबकि उसकी पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम हो। पूर्ति के बढ़ने के साथ वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई में मूल्य की कमी हो जाती है और मूल्य अंततः शून्य हो जाता है। यह गॉशन का लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर सिद्धांत कहलाता है, यानी कि मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि का नियम तीसरा नियम कहलाता है। तीसरे नियम के अनुसार व्यक्ति अपनी उपयोगिता को व्यक्तिपरक रूप से संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं यह गॉशन के प्रथम नियम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का है। इस चित्र में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देखे होंगे, आप बहुत पहले से ही इसको पढ़े होंगे, बीए पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे और सेमेस्टर 1 में भी इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। इस चित्र में दो डायग्राम एक साथ दिखाया गया है। इसमें ए बिंदु जो है, ए बिंदु तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, उसके बाद गिरने लगती है। चित्र के अनुसार ए बिंदु के बाद एमयू रेखा, चित्र के अनुसार ए बिंदु के बाद एमयू रेखा
उत्तरोत्तर गिरती जाती है, क्योंकि रोटी, इसमें कंजम्पशन दिखाया गया है कि रोटियों, जब एक व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसको अधिक उपयोगिता मिलती है, फिर जैसे जैसे उसकी खाने की क्षमता बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता संतुष्ट हो जाती है, लेकिन तब भी वह यदि उस कंटिन्यू खाने की प्रक्रिया को पूरा करता है तो एक बिंदु के बाद से उससे मिलने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। वही इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ई बिंदु जो है, ई बिंदु पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। पूर्ण संतुष्टि तृप्ति बिंदु ई है, E1 है ऊपर में और नीचे में E है। यदि इसके बाद भी वो कंजम्पशन को बढ़ाए रखता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद इनका दूसरा नियम जो था, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हम इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस पर द्रव्य को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर उपभोग को दिखाया गया है। चित्र में W और R दो रेखाएं आप देख रहे हैं। गेहूं और चावल से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को व्याख्या की गई है। Q1 रेखा गेहूं और चावल दोनों के उपभोग को से प्राप्त होने वाली सीमांत तुष्टि गुण को प्रदर्शित करती है, मतलब मिलने वाली यूटिलिटी को दिखा रही है। और उसके बाद चित्र में गेहूं के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता HE तथा चावल से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता EB बराबर है। नियम के अनुसार अब अंत में सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इस चित्र के अनुसार हम यह पाते हैं, चित्र में इस स्थिति से हमें यह ज्ञात होता है कि EFGH गेहूं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है तथा ABCD चावल से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। इनके अनुसार, गोशन के अनुसार, गोशन का दूसरे नियम के अनुसार यह है कि एक बिंदु के बाद मिलने वाली जो उपयोगिता है वह ऋणात्मक हो जाती है। गोशन का दूसरा नियम बताता है कि समय के अभाव में यह सबका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वह विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग अनुपात में इस प्रकार उपयोग करते हैं कि अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो जाती है। यह सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। तो यह जो आपका डायग्राम है वह लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बता रहा है। इसके बाद गोशन का मूल्य सिद्धांत जो है वह व्यक्ति पूरक रूप का प्रतिपादन करता है। उनके अनुसार मूल्य उपयोगिता पर निर्भर होती है। उपयोगिता के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली तो उपभोग सामग्री, जिनमें संतोष प्राप्त करने का गुण विद्यमान होता है। दूसरी पूरक सामग्री, जिसमें संतोष देने के पूर्ण गुण का अभाव होता है और इसलिए जो स्वयं बिना किसी अन्य वस्तु के संतोष नहीं देती है, जैसे कि आपकी मिट्टी हो गई और आदि। और दूसरा होता है कि दूसरी जो इनकी है वह है कि पूरक सामग्री, जिनमें संतोष देने के पूर्ण गुणों का अभाव होता है। इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि गोशन ने अपने उपयोगिता सिद्धांत में जो तीन प्रकार के सिद्धांत बनाए उसमें उन्होंने यह बताया कि ऐसी वस्तुएं जिसका जो गुण है वह पूर्ण संतुष्टि नहीं देता है। जैसे कि आप देखेंगे ओवन मतलब भट्टी जो जलता है वो पूर्ण संतोष नहीं देता है, यद्यपि उस पर पकने वाले खाने से आपको विभिन्न तरह के संतोष मिलते हैं। तीसरा जो इनका व्यक्तिगत रूप का प्रतिपादन है, जो उपयोगिता के आधार पर तीसरी वस्तु जो इनकी है वह है कैपिटल गुड्स, मतलब पूंजीगत वस्तुएं, मशीन तथा भूमि आदि, जिनका मूल्य और पहली और दूसरी श्रेणी के वस्तुएं उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो तीसरा इनका है वह है कैपिटल गुड्स, जो पहली और दूसरी वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यद्यपि गोशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लागत के विश्लेषण का था, उनका लागत संबंधी विचार भी व्यक्ति पूरक ही था। लागत से उनका तात्पर्य माल के उत्पादन में होने वाली कठिनाइयों से है। उन्होंने लिखा है कि वस्तु का मूल्य उसी अनुपात में घटता है जिस अनुपात में उसके निर्माण की कठिनाइयाँ होती हैं। मूल्य अधिकतम तब होता है जबकि उत्पादन उस स्तर पर किया जाए जहां मूल्य और वस्तु के निर्माण की कठिनाइयाँ बराबर हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू गोशन, तात्पर्य यह है कि निर्माण की असुविधा एवं अनुपयोगिता और अधिकतम संतोष तभी मिलता है जब अंतिम उपयोगिता या अंतिम उत्पादकता अंतिम अनुपयोगिता के बराबर हो जाती है। मतलब आपको बेस्ट
यूटिलिटी तभी प्राप्त होता है जब उससे मिलने वाली सभी उपयोगिता, सभी यूटिलिटी आपके जो कंजम्पशन है उसको फिलफिल कर देती है, तब आपको बेस्ट यूटिलिटी प्राप्त होती है। किसी भी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को तभी संतुष्टि मिलती है जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह का गोशन का नियम जो था वो बहुत अच्छा था, जो आगे चल के फ्यूचर में समसीमांत उपयोगिता नियम और ह्यूमन एस्टेबिलिटी नियम के रूप में विकसित हुआ। लेकिन जिस समय गोशन थे अर्थशास्त्र में, उस समय उनको विशेष ख्याति नहीं मिली थी। और गौर से हम देखने पर यह पाते हैं कि गोशन ने सीमांत विश्लेषण का प्रारंभ किया, जो कि फॉर्मों में भी काम करता है। फॉर्म के का साम्य भी इसी बिंदु पर होता है जहाँ की उसे सीमांत टोटल यूटिलिटी मिलती है। गोशन का दुर्भाग्य था कि यह सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के विकास में इतना अधिक योगदान देते हुए भी अपने जीवन काल में गोशन ने ख्याति नहीं पाई, और 1810 में जर्मनी में गोशन का जन्म हुआ और 1898 में इनकी डेथ हो गई। तो गोशन से रिलेटेड ये सारा चीज़ था। गोशन पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में वर्णन किया और उसको विस्तृत डायग्राम के रूप में प्रस्तुत किया, और उन्होंने ऐसा माना कि चित्र के द्वारा या मैथमेटिकल प्रयोग के बिना तो इकोनॉमिकल सर्वे किया ही नहीं जा सकता है। गोशन ने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए, सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बताया, समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बताया, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर के बारे में बताया, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी बताया, जिसको आप गोशन प्रेजेंट समय में गोशन का प्रथम, दूसरा और तीसरा नियम के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन गोशन का दुर्भाग्य यह रहा कि वह अपने जीवन काल में इस ख्याति को नहीं प्राप्त कर पाए। तो गोशन का पूरा नाम हरमैन हेनरिक गोशन था, जिनका जन्म 1810 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1898 में हुई। ये सारा चीज़ गोशन के बारे में रहा जो मैंने आप लोगों को बताया।